नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जगबीर सिंह आप सबका स्वागत करता हूँ और आज की चर्चा का विषय एसवाइल मुद्दे को लेकर की जा रही अहम बैठक को लेकर। चंडीगढ़ में 28 दिसंबर को 4 बजे जो है ये अहम बैठक की जाएगी और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद पंजाब, हरियाणा और केंद्र सरकार मिलकर इस जो है एसवाइल मुद्दे को सुलझाने की कोशिश करेंगे और लगातार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये टिप्पणी की गई थी कि केंद्र सरकार आगे आए और एसवाइल मुद्दे को लेकर जो है कहीं न कहीं सुझाव देकर इस मसले का हल निकाला जाए। पंजाब और हरियाणा के बीच लगातार पानी को लेकर लगातार टकराव की स्थिति है। ऐसे में कई बार बैठक हुई, लेकिन उस बैठक का जो सिट्टा है, वो सही ढंग से नहीं निकल पाया और लगातार इसी तरह से ये जो है टकराव की जो स्थिति है, वो लगातार बरकरार है। तो ऐसे में अब जो है सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, उसके अनुसार जो है वो चंडीगढ़ में जो है वो ये बैठक की जानी है, जिसमें पंजाब, हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं, वो शामिल होंगे और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जो है इस विशेष तौर पे इस बैठक में जो है वो हिस्सा लेंगे और एसवाइल मुद्दे को लेकर कहीं न कहीं सुलझाने की कोशिश करेंगे। लंबे समय से ये टकराव की स्थिति और पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब का ये कहना है, वो उनका पक्ष है कि पंजाब के पास जो है वो पानी देने के लिए है ही नहीं, तो कैसे पानी दिया जाए? तो ऐसे में हरियाणा भी लगातार अपनी बात पे अड़ा हुआ है कि उन्हें जो है उनका हक मिलना चाहिए, जिसके बाद कई सालों की जो लड़ाई लड़ने के बाद ये लड़ाई जो है सुप्रीम कोर्ट में पहुँची और जिसके बाद कई सुनवाइयाँ होती हैं। उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आता है कि केंद्र सरकार आगे बढ़कर इस मसले को सुलझाए और इसी मुद्दे को लेकर विशेष चर्चा है। इस चर्चा में हमारी विशेष पैनल हमारे साथ है। इस पैनल में हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से हमारे साथ में रमन चंदी जी हमारे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ में नरेश शर्मा जी हैं। श्रोमणी अकाली दल से हमारे साथ में हरिंदर सिंह है। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है। चर्चा की शुरुआत रमन चंदी जी आपसे करूँगा। पंजाब जो लगातार ये कहता नज़र आया कि हमारे पास जो है पानी देने के लिए बिल्कुल भी नहीं है, एक बूँद भी नहीं है। तो ऐसे में पानी कैसे दिया जाए? जबकि एसवाइल मुद्दा जब इसका फैसला हुआ था, जब इसका निर्माण किया गया था, उस समय के हालात कुछ और थे और अब के हालात कुछ और हैं। पंजाब की सभी राजनीतिक पार्टियाँ ये कहती नज़र आई कि पंजाब के पास जो है देने के लिए पानी नहीं है। तो ऐसे में पानी कैसे दिया जाए? कई बैठक होती है और उन बैठकों में कोई फैसला ना लिए जाने के बाद अब कहीं न कहीं एक बार फिर से उम्मीद की किरण है कि इस मसले को सुलझाया जाएगा, जिसके चलते अब 28 दिसंबर को शाम को 4 बजे चंडीगढ़ में विशेष बैठक होने जा रही है। तो क्या इसमें आपको क्या लगता है, क्या इसमें कुछ खास उम्मीदें हैं कि इस मसले को सुलझाया जाएगा? जी, धन्यवाद जजवीर जी। देखिए, अभी आपने 2-3 लाइनें बोली, मैं उस पर ज़रूर कुछ ना कुछ कहना चाहूँगा कि बिल्कुल, आपने ये बोला कि पंजाब के पानी के लिए सभी पार्टियाँ इनकार करती रही हैं। मैं ये मानता हूँ कि टाइम टू टाइम जो भी सरकार बनी, चाहे वो अकाली बीजेपी की थी, चाहे कांग्रेस की थी, जी, मना तो केंद्र को करते रहे हैं हमेशा, लेकिन इसका जो परमानेंट हल था, वो क्यों नहीं निकाला गया? बिल्कुल, माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा ही किसी न किसी स्टेज से ये कहते रहे हैं कि अगर किसी स्टेट का कोई बड़ा मुद्दा है, तो आप डबल इंजन की सरकार बनाएं, उससे बड़ा फायदा होगा, हम उससे उसका हल है जो निकालेंगे। कांग्रेस की सरकारें पंजाब में रही, कांग्रेस की सरकार हरियाणा में रही और कांग्रेस की सरकार केंद्र में रही, लेकिन हल नहीं निकाला गया क्योंकि इन्होंने वोट बैंक की राजनीति करनी थी। पंजाब में अकाली भाजपा की सरकार रही, हरियाणा में 10 साल से बीजेपी की सरकार है और केंद्र में बीजेपी की 2014 से सरकार है। 2017 तक अकाली दल बीजेपी के पास भी मौका था, उससे पहले भी मौका था, लेकिन इन्होंने नहीं निकाला। कोई चांदी की कही लेकर जाता है, तो कभी इंदिरा गांधी जी आती हैं, साबका प्राइम मिनिस्टर। तो ये सब कुछ अब पंजाब क्या पूरे देश के किसान ये देख रहे हैं कि ये पार्टियों के नेता हमेशा वोट बैंक की राजनीति करते रहे, हमें गुमराह करते रहे हैं। बड़े-बड़ी स्टेजों से अल्फाज ऐसे बोल देने के ना लोगों को ऐसा लगे कि हमारे नेता तो लड़ रहे हैं हमारे सूबे के लिए, पानी के लिए। लेकिन जो स्थिति 1966 में थी पंजाब की, उस समय पंजाब के पास पानी था। अगर उस समय ये सब कुछ हो जाता, चंडीगढ़ का मुद्दा भी उठता बराबर में, तो ये सारा कुछ हल निकाला जा सकता था। लेकिन इन नेताओं को सिर्फ थोड़ी सियासत करनी थी, इसीलिए इसको 40 साल से लटकाया जा रहा है।
माननीय मुख्यमंत्री भगवंत मान जी अभी एक ही बात पर कहते हैं कि नहर बनाने का मुद्दा तो तब होगा ना अगर पंजाब के पास पानी होगा। पंजाब के पास एक बूंद भी पानी नहीं है। जब केंद्र कोई ऐसी मीटिंग बुलाता है, अवश्य यकीनन जाएंगे भी, और जाना भी है, जाना पड़ता भी है। लेकिन वही मुद्दा बार-बार आता है और वही बात बार-बार कहनी पड़ती है पंजाब सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री साहब को, कि पंजाब के पास एक बूंद भी पानी नहीं है और ना ही दिया जाएगा, चाहे कोई भी कीमत इसकी हमें चुकानी पड़े। चलिए ठीक है, आपकी बात आ गई, लेकिन ऐसे में सवाल यहाँ पे ये था कि आखिरकार इस बैठक के क्या मायने हैं? हमारे साथ में नरेश शर्मा जी हैं भारतीय जनता पार्टी से। नरेश जी वो कहते हैं कि हम इस मीटिंग में शामिल तो होंगे, लेकिन आज की डेट में अगर देखा जाए और 40 साल पीछे देखा जाए, तो सियासत के अलावा किसी पार्टी ने इस मसले को सुलझाने की कोशिश नहीं की। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस पर भी कई आरोप इन्होंने लगाए, लेकिन ऐसे में सीधे तौर पे कहें श्रोमणी अकाली दल और भाजपा की जब गठबंधन की सरकार थी, उस पर भी सवाल खड़े किए। लेकिन ऐसे में ये कहते हैं कि हम शामिल होंगे, लेकिन ऐसे में अपनी बात रखेंगे। तो आपको क्या लगता है इस मीटिंग के क्या मायने हैं फिर? अगर इस मीटिंग को क्यों रखा गया है? धन्यवाद जजबीर जी। देखिए, ये तालमेल के लिए मीटिंगों का क्रम तो चलता रहता है, आगे भी चलता रहेगा। इसमें मैं ये स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जी भारतीय जनता पार्टी का बड़ा स्पष्ट स्टैंड है कि पंजाब के पानी की एक भी बूंद है जो दूसरे प्रदेश के लिए नहीं है। इसके लिए हर एक पंजाबी के हितों की रक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी पहले से वचनबद्ध है और आगे भी जो जो इसके लिए करना पड़ेगा हम करेंगे। इसके लिए कोई दो राय नहीं है, हमारा बड़ा स्पष्ट स्टैंड है। और ये रमन चंदी जी बोल रहे थे कि हर पार्टी ने इसमें राजनीति की, तो मेरा इसमें ये कहना है कि पिछली सरकारों ने क्या किया या पिछली सरकारों के रहते हुए क्या नहीं हुआ, वो बातों पे चर्चा हम काफी देर से करते हैं। मेरे से पहले भी बहुत से लोगों ने चर्चा की होगी, सारे पैनलिस्टों से पहले भी बहुत से लोगों ने चर्चा की होगी। अब 20 महीने से भारतीय अपना पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। रमन चंदी जी ये तो कहते हैं कि पिछली पार्टियों ने राजनीति की और लगातार राजनीति करते हुए इसका कोई हल नहीं निकला है। मैं रमन चंदी जी से इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं कि ये राजनीति नहीं कर रहे हैं। संदीप पाठक जी राज्यसभा से मेंबर चुने जाते हैं पंजाब की तरफ से, छत्तीसगढ़ से वो आते हैं और हरियाणा में बैठ करके वो स्टेटमेंट देते हैं कि जो भी दोनों राज्यों का पानी बनता है उनको दे दिया जाए, उनका हिस्सा कर दिया जाए। अरे भाई, जब हरियाणा का पानी बनता ही नहीं है, आप पंजाब से चुने हुए राज्यसभा के सदस्य हो, तो पंजाब की बात करो ना जी, कि पंजाब की एक बूंद पानी है जो किसी दूसरे प्रदेश को नहीं दी जाएगी। पहला सवाल तो मेरा ये है जी। दूसरा सवाल मेरा ये है, ये मामला पिछले कई सालों से पंजाब की जनता के बीच है और ये मामला चलता 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 माननीय सुप्रीम कोर्ट में चला गया। मैं यहां ये कहना चाहता हूं कि पंजाब के पास अब भी हरियाणा से कम पानी है जो जिससे हमारी सिंचाई होती है। लगभग 22% भूमि है जो उसकी सिंचाई नहरी पानी से होती है। क्यों नहीं सारी सिंचाई नहरी पानी से होनी चाहिए? सो मैं ये कहना चाहता हूं कि यहां राजनीति से हट करके इसका हल होना चाहिए। लेकिन अब ये मामला क्योंकि उच्चतम न्यायालय के अधीन है, विचाराधीन है, और उन्होंने ये भी बड़ा स्पष्ट कहा है, पंजाब सरकार को भी पिछले दिनों काफी उन्होंने कड़ी टिप्पणियां की, उनको ये भी कहा कि आप सकारात्मक रुख अपनाते हुए आगे बढ़िए। इस विषय पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन राजनीति हो रही है, इससे भी हमें बचना चाहिए। लेकिन कर तो सभी राजनीति रहे हैं ना जी, क्या फायदा इसका? हम आपके पास आज बैठे हैं, नहीं होनी चाहिए और पार्टी से नहीं होनी चाहिए, जो है इस मसले पर अपना सुझाव देना चाहिए और सभी पार्टियों को, हालांकि पंजाब की राजनीतिक पार्टी की बात करें तो लगातार एकजुट है इस मसले को लेकर। एक राय है कि पंजाब में जो है पानी नहीं है, तो ऐसे में पानी देने की बात कहां से उठती है? जजबीर जी देखिए, मैंने नरेश शर्मा जी की बात सुनी। सबसे पहले मैं इनकी एक बात क्लियर कर देता हूं कि कैसे किसी नेता के बयान को विरोधी पार्टियां तोड़ मरोड़ कर लोगों में पेश करती हैं। संदीप पाठक जी ने, मैं ये नहीं कहता कि नहीं कहा उन्होंने, लेकिन उनका पूरा बयान तो देखिए ना, उनमें से एक लाइन निकाल कर ये उसका जवाब देते हैं। उन्होंने हरियाणा में हरियाणा की जमीन पर खड़कर ये बोला था कि
देखिए, किसी का राइट जो है वो नहीं मरना चाहिए, चाहे कोई पंजाब है चाहे हरियाणा है, लेकिन उन्होंने, जो मैं बोल रहा हूं कि उन्होंने साथ में ये बोला कि हमेशा से अकाली दल, बीजेपी और कांग्रेस हमेशा से ही वोट बैंक की राजनीति करती आई है। जो 50 साल से किसी मुद्दे को सॉल्व नहीं कर पाई, तो उन्होंने अपने स्टेट के लिए क्या किया होगा? जिनके पास पूरे अधिकार, पूरे पावर केंद्र में भी रहे हों, उसको सॉल्व नहीं कर पाए। नंबर 2, देखिए, बीजेपी हरियाणा की जो लीडरशिप है वो वहां के किसानों को चावल की खेती करने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं। देखिए, हम पंजाब के किसानों को कह रहे हैं कि चावल की खेती को कम से कम उगाया जाए कि हमारा पानी जो खत्म होता जा रहा है। वही हाल हरियाणा का भी है, लेकिन ये मोटिवेट करते हैं किस लिए? ये पानी की राजनीति कब शुरू होती है? आप पिछला रिकॉर्ड चेक के देख लीजिए, हमेशा तब शुरू होती है जब कोई ना कोई इलेक्शन, चाहे वो विधानसभा का हो चाहे वो लोकसभा का हो, जब वो नजदीक आता है तो ऐसे मुद्दे उठकर सामने आते हैं, क्योंकि ये नेता उनको लाते हैं आगे कि हमें अब इन पर सियासत करनी है। लेकिन अब तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश आए हैं कि केंद्र सरकार आगे बढ़े, और पहले भी कई बार ऐसी तो बैठक हो चुकी है। 2002 से कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार थी, तब उन्होंने 2004 में विधानसभा में एक वो बिल लाए थे वो, लेकिन उसका मुद्दा क्या था ये पर सोचना पड़ेगा कि उस समय का ये पेंडिंग है, 20 साल का वहां सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, उसका जो रिजल्ट अब दिख रहा है, ये विरोधी पार्टियां उसका सारा श्रेय है जो आम आदमी पार्टी पंजाब सरकार को दे रहे हैं, जबकि पंजाब सरकार का एक भी रोल नहीं है इसमें। तो ये बातें समझनी पड़ेंगी पंजाब के लोगों को भी और देश के किसानों को भी कि सही कौन है और गलत कौन है। चाहिए सही कौन है गलत कौन है ये जनता फैसला कर लेगी, लेकिन ऐसे में जहां पर, क्योंकि बहुत संवेदनशील मुद्दे लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि SYL मुद्दा वो है जिसको लेकर टकराव की स्थिति जो है दोनों ही प्रदेशों की जो है कहीं ना कहीं बनती रही है। ऐसे में कई सरकारें आई, कई सरकारें चली गई, लेकिन ऐसे में ये मुद्दा ऐसे का ऐसा ही खड़ा है। हमारे साथ में हरिंदर जी वापस हमारे साथ में संपर्क उनका जुड़ चुका है। हरिंदर जी, क्या कहेंगे? श्रोमणी अकाली दल लगातार इस बात से अड़ा है कि, और सभी पार्टियों की बात करूंगा, एक श्रोमणी अकाली दल की नहीं, सबकी बात करूंगा, लेकिन ऐसे में जो पंजाब की 80% जो जमीन है वो कहीं ना कहीं बंजर है, होती जा रही है सीधे तौर पे कहें तो। ऐसे में पानी तो है नहीं, तो लेकिन देने की बात कहां से है? केंद्र सरकार सर्वे टीम यहाँ पर भेजती है, उसका भी विरोध होता है। तो आपको क्या लगता है इस पर क्या हल क्या निकलेगा? और जो अभी तक श्रोमणी अकाली दल का जो स्टैंड था, और लंबे समय में आपने सरकार आपकी सत्ता में रही, उस समय भी आपका स्टैंड था कि हमारे पास पर्याप्त पानी नहीं है तो दिया कैसे जाए। हरिंदर जी, सबसे बड़ी बात है सर कि हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते थे। हमारे मरहूम CM साहब जो सरदार प्रकाश सिंह जी बादल, उन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया कि हमारे पास पानी की एक बूंद भी नहीं है देने के लिए, और उन्होंने जो ये SYL नहर थी ये उसका बकायदा एक्ट पास किया असेंबली में और लोगों को जमीन वापस कर दी। तो अब सरकार जो है उनको खेती से रोक रही है, वहां पे उनकी जमीन तो हो गई, उनके नाम गिरदावरियां भी हो गई हैं, लेकिन ये सरकार जो है, चाहे वो सेंट्रल सरकार है या पंजाब सरकार है, अपना बड़ा दिल दिखाए पंजाब सरकार भी। इनको मीटिंग पे जाने की जरूरत ही क्या है जो जिस चीज का मुद्दा ही नहीं है हमारे पास। पंजाब की मौजूदा सरकार का ये कहना है, हरिंदर जी, पंजाब की मौजूदा सरकार का ये कहना है कि सियासत के अलावा पंजाब में पानी के मसले पर कुछ भी बातचीत नहीं हुई, सियासत की गई है पानी के मुद्दे को लेकर। उस समय आपकी सरकार थी, सुलझाया जा सकता था इस मुद्दे को, लेकिन और बड़ा कर दिया गया, ये कहना है आम आदमी पार्टी का। नहीं, हमने तो आपको बताया कि हमने तो वो SYL जो है उसका नामो निशान मिटा दिया वहां से। जो उन्होंने चांदी की, कांग्रेस वालों ने चांदी की कई से इंदिरा गांधी और दरबारा सिंह के कहने पे कैप्टन अमरिंदर सिंह जो साथ में थे, उन्होंने चांदी की कई से वहां खुदवाई कराई थी। वो सरदार प्रकाश सिंह बादल ने इतना बड़ा स्टैंड लिया और वहां पे वो खुदवाई बंद करवा दी। पानी भी उनको एक बूंद जो है वो मना कर दिया साफ देने से। और दोनों पार्टियां जो है अब सेंटर में, या आम आदमी पार्टी और बीजेपी, मैं दोनों को कहूंगा कि ये सियासत कर रहे हैं। पंजाब में जाके कहते हैं पंजाब को पानी चाहिए, हरियाणा में जाके कहते हैं कि हरियाणा को पानी चाहिए। अगर आपके जो भाई साहब ने पहले बोला है कि संदीप पाठक जी जो पंजाब से चुने गए हैं, वो क्या पंजाब के लिए सिर्फ एक राज्यसभा मेंबर ही हैं? उन्होंने जाके कहा कि हम हरियाणा को पानी दिलाएंगे।
तो इतना बड़ा बयान दिया। और अगर आम आदमी पार्टी रमन चंदी जी इतनी का कहना है कि सटीकता उनके है, बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है, वो हक की बात कर रहे थे, रमन चंदी जी का कहना है। सर पानी देंगे कहाँ से? चलो मान लो हक है, हक से वो कह रहे थे कि हरियाणा को मिलना चाहिए, तो हरियाणा को कहाँ से पानी मिलेगा? वो पंजाब से ही जाएगा ना पानी। अगर ये बात कर रहे थे हक की, तो हक के लिए पंजाब से लेकर पानी जाएगा और पंजाब का हक छीन के उनको देंगे ना। ये देखिए, ये सिर्फ वोटों की सियासत कर रहे हैं। हरियाणा में इलेक्शन आने वाली है, इनके जितने भी नेता हैं वो हरियाणा में उनसे आप बाइट करो तो वो कहेंगे कि हरियाणा को हम पानी दिलाएंगे, पंजाब से दिलाएंगे। तो ये पंजाब वाले कहते हैं कि हमारे पास एक बूंद पानी भी नहीं है। अगर मिलके सेंटर और पंजाब जो है ये सुप्रीम कोर्ट में ये अपना पक्ष जो है रखते हैं, तो फिर कैसे वो पानी उनको लॉजिक से बताते हैं कि पंजाब में यहाँ एक बूंद भी पानी की नहीं है, हमारी खेती उजड़ रही है, हमारा किसान जो है बूंद बूंद पानी को तरस रहा है, इतने ट्यूबवेल लग गए, हमारी नहरें जो बंद हो रही हैं। तो ये बात तो इनको समझानी चाहिए ना। ये लॉजिक से इनकी जितने भी पैनल वकीलों का पैनल होगा उसके थ्रू ये बात बचाएं, ना कि हरियाणा के मुख्यमंत्री और पंजाब के मुख्यमंत्री। मैं इस पे भी आऊंगा, ठीक है। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ में नरेश शर्मा जी हमारे साथ है। नरेश जी, आप बड़े सुलझे हुए जो है प्रवक्ता हैं, एक बात जानना चाहूंगा, जो सेंटर की जो सियासत है और स्टेट की जो सियासत, दोनों ही अलग अलग मानी जाती है, लेकिन ऐसे में सवाल यहाँ पर ये है, आप यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हमारे पास पर्याप्त पानी नहीं है, हम कैसे दें, लेकिन केंद्र सरकार सर्वे टीम यहाँ पर भेजती है। क्या आप केंद्र सरकार के साथ, जो आपकी जो सरकार है वहां पे, तो आप उनसे बातचीत नहीं कर सकते कि पंजाब में पर्याप्त पानी नहीं है? आप सर्वे टीम को भेज रहे हैं, लेकिन सर्वे टीम आके देख रही है ना कि यहाँ पे तो पानी है नहीं। जब ये फैसला हुआ था एसवाइल मुद्दे को लेकर, उस समय के हालात क्या थे और आज के हालात क्या है, तो उसके अनुसार जो है अपनी रिपोर्ट फाइल करते, तो कहीं ना कहीं इस मसले का जो है कहीं ना कहीं निपटारा हो जाता। देखिए जजबीर जी, ये मामला है सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन। सुप्रीम कोर्ट लगातार डायरेक्शंस दे रही है। केंद्र सरकार ये बिल्कुल नहीं चाहता है कि भी किसी भी तरह का आपस का कोई टकराव आपस में हो, लेकिन एक बात को समझना पड़ेगा जी कि पंजाब को सिर्फ 12.24 MF पानी है हमारे पास, और हरियाणा के पास तो पहले ही 13.30 MF पानी है। तो दूसरा सवाल ये उठता है इसमें कि सर्वे टीम की तो बात यहां तब है ना जी, जब पंजाब बीजेपी का कोई भी व्यक्ति ये बात कह रहा हो कि जी सर्वे टीम भेजो। वो तो सारा कुछ मानयोग सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के मुताबिक किया जा रहा है। मैंने पहली बात में ये स्पष्ट कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब का ये बड़ा क्लियर स्टैंड है कि एक बूंद भी पानी पंजाब से बाहर नहीं जाएगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि जाना नहीं चाहिए, नहीं जाएगा। क्या संदीप पाठक जी बजाय इसके कि दोनों प्रदेशों का जो हक बनता है उनको दे दिया जाए, ये क्यों नहीं कहते कि पंजाब का ही हक बनता है, किसी और का हक नहीं बनता है? उनको ये कहना चाहिए था। मेरी इसमें ये लॉजिक है। देखिए, पंजाब की लगभग 3.5 करोड़ जनता है, और मैं हैरान परेशान हूं कि भगवंत मान जी ये हर बार ये कहते हैं कि मैं 3.5 करोड़ पंजाबियों का प्रतिनिधित्व करता हूं, लेकिन मुझे बड़ी हैरानी होती है कि राज्यसभा मेंबर चुनने के लिए 3.5 करोड़ पंजाबियों में से उनको एक भी व्यक्ति ऐसा काबिल नहीं मिलता है। ना कोई किसान मिलता है, ना कोई पत्रकार मिलता है, ना कोई अच्छे से अच्छा कोई जर्नलिस्ट मिलता है, ना कोई खिलाड़ी मिलता है। अमन चंदी जी हमारे साथ है, चंदी जी से आपके सवालों का जवाब भी लेंगे। चंदी साहब, यहाँ पे एक बात मैं भी ये आप समझ ही सकते हैं कि ठीक है सर, ठीक है, आपकी बात आ गई, इसका सवाल का आपका जवाब भी ले लेते। चंदी जी हमारे साथ है। चंदी जी, ये बात मैं भी जानना चाहूंगा, क्योंकि आप सियासत की बात कर रहे थे अभी कुछ देर पहले कि इस मुद्दे को लेकर सियासत होती है, लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि जो पंजाब के, जैसे उन्होंने बताया, उनके सवाल है कि पंजाब से चुने हुए संसद जो राज्यसभा मेंबर जो है वो जाके हक की बात करते हैं। यहाँ पर हक की अगर बात करें, जो हरियाणा है हमसे छोटा है, उसके पास पानी भी हमसे ज्यादा पर्याप्त है, हमारे पास पानी भी, हम बड़ी स्टेट है और लेकिन पानी भी हमारे पास कम है। तो यहाँ पर अगर हक की बात करें तो जिसको ज्यादा जरूरत है उसी को पानी की बात होनी चाहिए ना। लेकिन पंजाब के अगर वो चुने हुए नुमाइंदे हैं या पंजाब के सरकार ने या पंजाब के लोगों ने उन्हें चुना है, तो वो पंजाब के हित की बात करें, ये कहना है नरेश जी का। देखिए जजवीर जी, वो हमेशा से ही पंजाब के हित की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी लोकसभा में सेशन के दौरान उन्होंने पराली का मुद्दा भी उठाया और पंजाब के फंड्स का मुद्दा भी अकेला
कि कहां पर कैसे केंद्र है जो पंजाब के साथ वितकरा कर रही है। इसकी मुझे डिटेल बताने की जरूरत नहीं है। वो एक देखिए एक एग्जांपल के तौर पर सिर्फ मीडिया के रूबरू होकर बता रहे थे कि जिसका जो राइट बनता है हमें कोई दिक्कत नहीं है। उनका राइट बताना चाहिए ना मेन सर। जो निशाना था मैं वो उसी ये पे आ रहा था हूँ, तो राइट बताना कि चाहिए ना कि जिससे पिछली सर वही बात सरकारें मैं कर क्या रहा हूँ कुछ करती उसी रही बात हैं। पे मैं आ रहा हूँ सर देखिए मैं उनका उसी बात मेन बात कर निशाना रहा हूँ एक ही कि बात देखिए वो स्टेट छोटी स्टेट है, पानी भी ज्यादा है, हमारी स्टेट भी बड़ी है, पानी भी देखिए ज्यादा, तो मैं वो हक की अभी बात मैं कर रहा हूँ। अभी मैं उसी बात पे आता हूं। अभी अकाली दल के प्रवक्ता ने एक बात बोली कि जी हमारे माननीय साबका मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल जी ने तो किसानों को वो जमीनें भी वापस कर दी। सबसे पहले तो ये सबसे बड़ा फंडा सोचना पड़ेगा कि कौन से ला से कर दी। ये बात सोचने वाली है कि एक चीज जिसका मालिक सरकार बन चुकी है, इसका मतलब है कि आपने वोट बैंक की राजनीति की, क्योंकि अभी ये एसवाईएल का मुद्दा तो खत्म ही भाई नहीं हुआ साहब था, एक्ट तो पास हुआ किसानों को है, वापस एक्ट करने की एक्ट जरूरत नहीं थी। नंबर एक, जब तक ये ये असेंबली लीगली में खत्म एक्ट नहीं पास होता। हुआ है, शायद नंबर आपको दो, पता नहीं है। अब आप बात सुनिए ना, एक्ट मैं बताता हूं आपको। जो बात आप कर रहे हो कि हमने लड़ाई लड़ी 20 अगस्त 1978 को नोटिफिकेशन नंबर 113/5 1112/5 ये सारे नोटिफिकेशन उस समय के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल जी ने जारी किए थे। हरियाणा से 1 करोड़ रुपया जारी करवाया, वो भी उन्होंने किया था। ये और कितने सबूत चाहिए कि आप किसानों को गुमराह कर रहे थे। नंबर अब आप मैं आता हूं 78 की पानी बात पे। कर रहे हो, अब 78 मैं आज पानी पे 2023 है। आता हूं। आज देखिए 2023 की बात करो आप। जब उस टाइम क्या जब प्रॉब्लम 19 थी, कितना आप पानी था, देखिए ये मैं उस बीच टाइम में की बात है। देखिए चलिए मैं हरिंदर जी उनकी बात बात करता पूरी हूं, होने मैं दीजिए, मैं टोकता आपके नहीं पास हूं, आऊंगा बीच में सर। आप बाद में हरिंदर जी मैं साथ आपके दे पास देना आऊंगा। प्लीज। ठीक देखिए जब ये ट्रिब्यूनल बना था, एक उस समय इरायती ट्रिब्यूनल बना था। उसकी देखिए उस इरायती ट्रिब्यूनल जब वो बनता है तो 25 साल तक अकॉर्डिंग इंडियन लॉ चल सकता है वो, लेकिन अब 33 साल हो गए, वो भी चेंज नहीं हुआ। उस समय पानी पंजाब के पास, जब ये फैसला हुआ था 1996 में, उस समय पंजाब के पास पानी था 17.17 MAF, लेकिन अब वो पानी घटकर कितना रह गया, 13.25 MAF पानी पंजाब के पास रह गया। 4 से ऊपर MAF पानी से ऊपर पानी पंजाब के पास कम हो गया नेचुरल तौर पर। तो पंजाब पानी कहां से दे? वो ट्रिब्यूनल दोबारा बनना चाहिए था। माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी चाहिए था कि उस ट्रिब्यूनल की रिव्यू दोबारा से किया जाए और पानी कितना है, अगर पंजाब के पास पानी देने के लिए है तो दिया जाए। हरियाणा के पास आज भी 1 MAF से ऊपर ज्यादा पानी है पंजाब से, लेकिन फिर भी हरियाणा क्यों मांग रहा है? ये सिर्फ अब लोकसभा के जो इलेक्शन है नजदीक है, इसीलिए इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। ठीक भगवंत है, मान जी इलेक्शन ने के बिल्कुल मद्देनजर सही ठीक है, कहा है कि पंजाब ठीक के है, पास चलिए एक बूंद भी पानी नहीं है। चलिए ठीक है, सियासत हो रही है और चुनाव के मद्देनजर इस मुद्दे को जो है उछाला जा रहा है, लेकिन ऐसे में सवाल बरकरार है। चलिए मैं सब में हरिंदर जी हमारे साथ है। हरिंदर जी कुछ कहना चाहते थे, आप अपनी बात रख सकते हैं सर। नहीं, ये बात कर रहे थे भाई साहब 78 की। जी और आप जजबीर जी आपने पहले ही बताया था कि आज से 50 पहले हालात कुछ और थे, आज हालात कुछ और हैं। आज वो हालात नहीं है कि हम किसी को पानी दे सके। उस टाइम हमारे पास सरप्लस पानी था और अब हमारे पास सिंचाई के लिए भी पानी नहीं है बिल्कुल। और ये इनको भी पता है। भगवंत मान जी आग से खेल रहे हैं, क्योंकि ये मुद्दा इनको मीटिंग पे बाइकआउट करना चाहिए। इनको मीटिंग में जाने की क्या जरूरत है, जब हम दे ही नहीं सकते, कुछ हमारे पास है ही नहीं। हम सभी पार्टियां उनके साथ हैं। अगर ये सर, पानी मीटिंग में की जाएंगे बात तो पे अपना मुद्दा रखेंगे ना सर, अपनी बात तभी कुछ रखी बात जा सकती है ना। करेंगे। मीटिंग में भाग लेंगे तो बाइकआउट करना क्या रास्ता है क्या उसका? नहीं तो ऐसे है मीटिंग में फिर ये यस करने जा रहे हैं, उनको कमिट करने जा रहे हैं कि हम इलेक्शन आ रही है मीटिंग तो में हम भाग कोई लेना बात यस नहीं करना नहीं करेंगे। होता सर, उसमें चर्चा के लिए बुलाई गई है ये मीटिंग। चर्चा कितनी बार हुई सर, इस पे कोई निकला है हल? मैं तो चाहता हूं अगर मतलब ये पानी की कोई भी बात होगी और श्रोमणी अकाली दल का कट्टर जो स्टैंड है कि हम अपनी जान की परवाह ना करते हुए सभी लोग, हमारे पूरे पंजाबी, पूरे किसान जो पूरी में जाके पहले हमारी लाशें बनेगी तो फिर वो आपकी नहर बनेगी ऐसा। क्योंकि ये पहले भी मीटिंग में गए थे, ये केजरीवाल के इशारे पे, जैसे जैसे केजरीवाल कहते हैं उनके इशारे पे चल रहे हैं। पिछली बार भी हरियाणा में गए थे ये मीटिंग पे, इस बार भी ये कह रहे हैं कि मैं जाऊंगा, उससे उनसे बात करूंगा। लेकिन चलो ठीक, बात करके हम पंजाब को पॉजिटिव लेके आए ना। पंजाब को अगर नेगेटिव ही मिलना है तो फिर जाने
जाने का फायदा तो तभी है कि पंजाब को कोई राहत मिले कि आपको गारंटी है कि पंजाब का पानी कहीं नहीं जाएगा। लेकिन वही बातें दोहरा के फिर आ जाना, चाहे 50 मीटिंग कर लो आप। हमारी जो इनका पैनल्स आए थे वो चेक करने के लिए सेंट्रल सरकार ने भेजे थे और हमने उसका डट के विरोध किया है और आज भी कहते हैं कि पंजाब के एक बूंद पानी से भी छेड़छाड़ हुई तो पंजाबी और श्रोमणी अकाली दल खास करके ये इनके मतलब अपनी जान निछावर कर देगा, लेकिन पानी की एक बूंद नहीं जाने देगा। चले ठीक है, श्रोमणी अकाली दल का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। ऐसे में सभी पार्टियां भी लगातार इसी बात पे अड़ी हैं कि पानी जो है बिल्कुल देने के लिए नहीं है तो दिया कैसे जाए। हमारे साथ में नरेश शर्मा जी हमारे साथ है भारतीय जनता पार्टी से। नरेश जी, आपने सुना लगातार एक बात सुनने को मिलती है कि पानी है ही नहीं तो दिया कैसे जाए, तो ये बात क्यों समझाने में इतना समय लग रहा है? चाहे कोर्ट में अपना पक्ष पेश करने में समय लग रहा है या समझा नहीं पा रही पंजाब सरकार या पंजाब की राजनीतिक पार्टियां कि केंद्र सरकार के आगे ये बात रखी जाए कि उनके पास हमसे ज्यादा पानी है, हमसे जो कम हमारे से स्टेट छोटी है उसके बावजूद उनके पास पर्याप्त पानी है, हमारे पास बड़ी स्टेट होने के बावजूद हमारे पास पानी की कमी है। तो ये छोटी सी बात समझाने के लिए इतना वक्त और इतना झमेला आखिर क्यों? और जिस तरह से इन्होंने कहा कि इस बैठक में जो है बायकॉट कर देना चाहिए, जाना ही नहीं चाहिए, क्या कहेंगे सर? देखिए, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट जी के किसी आदेश पर भी कोई टिप्पणी करना मेरे अधिकार में नहीं है। लेकिन मैं ये बात यहाँ जरूर कहना चाहता हूँ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को पंजाब सरकार को कड़ी फटकार क्यों लगानी पड़ी। माननीय रमन चंदी जी जहाँ बैठे हैं, मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, आम आदमी पार्टी से हैं। उच्चतम न्यायालय में क्या इन्होंने ये नहीं कहा कि हम तो एसवाईएल का निर्माण करना चाहते हैं लेकिन दूसरे लोग इसका विरोध करते हैं? आपको फटकार क्यों पड़ी? एक तो इस बात का जवाब जरूर दीजिए। और आपको फटकार इसके लिए भी पड़ी कि जब शीर्ष कोर्ट इस बात पर भी पंजाब सरकार को फटकार लगाता है कि आप सकारात्मक तौर पर इस बात को आगे क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पंजाब सरकार इस मुद्दे पर गंभीर नहीं है, गंभीरता से इसको विचार नहीं रही है। अगर आप गंभीरता से इसको विचार नहीं करेंगे तो मजबूरन सुप्रीम कोर्ट को इसके लिए सख्त आदेश देने पड़ेंगे। ये सरकार कितनी गंभीर है इस मुद्दे को लेकर के कि इसको मैं इस तरीके से कहना चाहता हूं कि भगवंत मान साहब 1 नवंबर को एक खुली डिबेट रख देते हैं, एक हॉल बुक करवाते हैं और उसमें स्पेशल इनवाइट करते हैं कि सभी राजनीतिक लोग आकर के मेरे से वहां बहस करो। ये इस मुद्दे को क्या गंभीरता से विचारने वाला कहा जाएगा? इसी कारण ये मामला विचाराधीन लगातार इसीलिए बढ़ता जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की इस वक्त सरकार है और आम आदमी पार्टी की सरकार की नियत में इस कारण ये खोट है जब ये कहते हैं वहां जाकर के हम इसका निर्माण करवाना चाहते हैं लेकिन दूसरी पार्टी के लोग हैं जो निर्माण नहीं करना चाहते। एक बात यह है कि इन्होंने अभी संदीप पाठक जी की बात की कि वहां इन्होंने लोकसभा में यह मामला उठाया पराली प्रबंधन का। उन्होंने ये कहा कि 1000 रुपया हम देंगे, 1500 रुपया केंद्र सरकार दे। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप पराली प्रबंधन के लिए 1000 रुपया किसानों को दे रहे हैं? हमने तो 700 करोड़ रुपया पराली प्रबंधन के लिए पंजाब की जनता को देने के लिए, किसानों को देने के लिए पंजाब सरकार को दिया और सब्सिडी बाकायदा देने के लिए, मशीनें लेने के लिए, पराली प्रबंधन के लिए आपका सारा जितना सहयोग था हमने किया। लेकिन हालत ये हुई कि वहां वो फंड जाना तो बड़ी दूर की बात, कितनी मशीनें ही जो सब अपने पराली प्रबंधन की थी उनका ही नहीं पता लग रहा। ये तीसरी बात इन्होंने ये कही कि आरडीएफ रोका हुआ है। भैया किसी ने आरडीएफ रोका नहीं हुआ है। आरडीएफ वहां से जारी होने का एक सिस्टम है, वहां से जारी होता है। आप पहले ये बताइए कि एनएचएफ में आपको इतने करोड़ रुपया आया, वो आपने कहां खर्च किया? जितने भी रूरल डेवलपमेंट फंड आपको आए आपने कहां कहां खर्च किए? सवाल तो यह है कि जिस काम के लिए आपको पैसा दिया जाता है उस काम के लिए तो आप खर्चते नहीं हो। आप तो बड़े बड़े होल्डिंग लगा करके, बड़े बड़े इश्तिहार लगा करके, बड़ी बड़ी अपनी फोटोएं लगवा करके अपना प्रचार करने पे सारा पैसा खर्च कर देते हो। तो वो पैसा भी सरकार जो देती है वो लोगों के फंड्स का पैसा है, उसको मिसयूज नहीं होना चाहिए। आप उसका क्लियर बताइए ना, हिसाब दीजिए और पैसा ले लीजिए।
किसी ने नहीं रोका हुआ है। और सरकार जितनी, एक मिनट सिर्फ जी, पंजाब की सरकार को करोड़ों रुपया, 2 लाख करोड़ रुपए अब तक पंजाब की सरकार को पंजाब के अंदर चल रही योजनाओं को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार भेज रही है। ये भी सिर्फ अपना ध्यान, अपने लोगों का, पंजाब की जनता का ध्यान हटाने के लिए ये कभी आरडीएफ का मामला उठाते हैं, कभी पराली प्रबंधन का मामला उठाते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि ये करोड़ों रुपया सरकारी खजाने से अपने प्रचार के लिए दूसरे प्रदेशों में जाकर के अपने चुनाव प्रचार पर खत्म करते हैं, जहां इनको एक नोटा से भी कम वोट बढ़ती है। इन सब बातों का स्पष्टीकरण जरा पंजाब की जनता को दे। ठीक है नरेश जी, आपने 3 पॉइंट उठाए हैं, उन तीनों के जवाब जो है रमन चंदी जी से लेते हैं। चंदी जी, एक सवाल उनका ये था कि आपने जो है सुप्रीम कोर्ट में ये कह दिया कि हम बनाना चाहते हैं लेकिन राजनीतिक पार्टियां बनाना नहीं चाहती। दूसरा, उन्होंने आरडीएफ फंड का जैसे मुद्दा उठाया। तीसरा, उन्होंने पराली का मुद्दा जो है संदीप पाठक के द्वारा जो उठाया गया था उस पर। सर, मैं चाहूंगा थोड़ा जल्दी में अपना जो है जवाब दीजिए, क्योंकि मेरे पास समय की कमी है। रमन चंदी जी। जजवीर जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि आज तक जितनी भी पंजाब सरकार की विरोधी पार्टियां हैं, वो एक प्रोपोगंडा सेट करके एक लाइन में सभी पार्टियां मीडिया के रूबरू होती हैं। अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट में पंजाब सरकार ने ऐसी कोई बात कही है, इनके पास कोई प्रूफ है, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय में हमेशा जो कुछ भी होता है वो टेबल पर अपने रिटर्न में होता है। और जो ये बात कर रहे हैं ग्रांट्स की, एक एग्जांपल के तौर पे एक ही बात बोलूंगा कि केंद्र ने नशा छुड़वाऊ प्रोग्राम के तहत पिछले 5 सालों में पंजाब को ग्रांट कितनी दी? 34 लाख रुपए। पीजीआई को ग्रांट कितनी दी? 30.5 करोड़ रुपए। और जबकि मरीजों की गिनती पूरे एक पीजीआई में और पूरे पंजाब में लगभग एक बराबर है। ये वितकरा अब ये ऑन दी रिकॉर्ड है, ये वितकरा केंद्र पंजाब के साथ कर रहा है, बाकियों के साथ कैसे नहीं करेगा। नंबर 3 पर जो बात ये फंड्स की बोल रहे हैं, उनका मैं इनसे यही पूछना चाहता हूं कि जो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट पिछली सरकारों ने नहीं दिए, उनका आम आदमी पार्टी की सरकार से क्या नाता है? इन्होंने क्यों कार्रवाई दूसरी सरकारों पर क्यों नहीं की? क्योंकि इनकी आपस में मिली भुगत थी, सब कुछ रल मिलकर खाते थे, नजारे लेते थे। आज भी मैं ये चैलेंज करके कहता हूं कि पंजाब सरकार की मौजूदा भगवंत मान की सरकार का कोई भी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं पेंडिंग पड़ा है, सब कुछ लिख कर दिया है। पंजाब सरकार जो काम कर रही है बिल्कुल नेक नियत और ईमानदारी से है। लोगों ने रिजल्ट देना है, हम तो यहाँ पर बता सकते हैं, ये तय लोग करेंगे कि सही कौन सा प्रवक्ता बोल रहा है, गलत कौन प्रवक्ता बोल रहा है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूं और इससे और ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। चलिए ठीक है, लोग तय करेंगे कि कौन सही है कौन गलत है, लेकिन ऐसे में पंजाब सरकार का ये कहना है कि हमने अपना पक्ष मजबूती के साथ कोर्ट में रखा है। अंतिम में हरिंदर जी का मैं रुख करूंगा। हरिंदर जी, आपने सुना चंदी जी साफ तौर पर ये कहते नजर आए कि सियासत की जाती थी और सियासत के अलावा केवल इस मसले पर और कुछ नहीं किया गया, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार जो है लगातार मजबूती के साथ जो है वो कोर्ट में अपना पक्ष पेश कर रही है। लेकिन ऐसे में इस मुद्दे को लेकर जब बैठक होती है तो उसमें एक ही बात जो है पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी उठाते हैं कि पंजाब के पास जो है पर्याप्त पानी नहीं है, तो ऐसे में नहर बनाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हालांकि कोर्ट के ये आदेश भी थे कि इस पर अभी जो नहर हरियाणा सरकार ये कहती है कि हमारी तरफ से जो नहर है वो तैयार है, पंजाब की तरफ से अभी बननी बाकी है, या उसमें अभी तैयारी होनी है, या उसको लेकर भी काम बाकी है। तो उसको लेकर लगातार हरियाणा ये बात कहता नजर आया। लेकिन ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का ये था कि अभी तक जो नहर पे कितना काम हुआ उस पर भी जो है वो जो है पूरा जानकारी जो है वो दी जाए। हरिंदर जी। हाँ जी सर, मेरा ख्याल मेरे भाई को ये नॉलेज कम है। जैसे ये बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने दायर किया है कि विरोधी पार्टियां, ये लिखा है कि विरोधी पार्टियां जो हैं वो नहर नहीं बनने दे रही। ये आप बात कर रहे हो कि चर्चा की बात कर रहे हो, वो आपको ऑन रिकॉर्ड निकाल के दे देंगे, ये बिल्कुल सही बात है। और दूसरी बात ये कि 60,000 करोड़ रुपया इन्होंने 1.5 साल में कर्जा ले लिया, पंजाब को और डूब दिया है। जैसे ये बात करते थे ना कि पंजाब को कंगाली से बचाएंगे, हम कर्जा उतारेंगे, इसकी किस्त दे देंगे। 60,000 करोड़ रुपया भाई साहब आपने 1.5 साल में कर्जा ले लिया है, वो कहाँ गए पैसे? उसका क्या हिसाब है? वो तो आप पंजाब में नहीं लग रहे वो पैसे, वो आपकी पार्टी चलाने में लग रहे हैं और पार्टी को प्रदेशों में जहां आपको नोटा से भी कम वोटें पड़ती हैं वहां पे लेके जा रहे हैं। और ये मैं आपको बता रहा हूँ
कि अभी 2024 में इलेक्शन आ रही है एमपी की, उसमें देखना आपका क्या हाल होता है। लोग बता देंगे कि आपको पता चल जाएगा कि कितनी आपने काम किए हैं और लोग कितने आपसे सेटिस्फाई हैं। कल भगवंत मान की बेटी ने उनको मतलब बोल चलिए दिया ठीक है, था वो पर्सनल कि टिप्पणी पे नहीं मैं जाऊंगा, हाँ ठीक जी है, पर्सनल टिप्पणी पे चल, नहीं जाते, क्योंकि आज की लेकिन जो चर्चा का पंजाब विषय था सर, वो बहुत संवेदनशील है, क्योंकि एस वाई हाँ मुद्दा जी वो मुद्दा है जिसको लेकर दोनों ही प्रदेश जो है कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति में है, और कई सालों की ये लड़ाई है, और अभी तक इस मसले पर हल ना निकलने के चलते ये मामला कोर्ट में है। कोर्ट में इस पे लगातार जो है वो लगातार जो है आदेश जारी कर रहा है कि केंद्र सरकार आगे आए और इस दोनों ही मसलों को लगातार, दोनों ही जो प्रदेश है उनको बिठा के इस मसले का हल निकाला जाए। जो वहां पर पंजाब लगातार ये पक्ष पेश करता नजर आया कि पर्याप्त पानी देने की बात है ही नहीं, तो कैसे दिया जाए। लेकिन ऐसे में लगातार जो है इस मसले को लेकर कई बैठकें होती है, लेकिन उस बैठकों में कोई हल नहीं निकलता, जिसके बाद अब 28 दिसंबर को एक बार फिर से बैठक रखी गई है, जिसमें केंद्रीय मंत्री जो है गजेंद्र सिंह शेखावत वहां पे विशेष तौर पर पहुंचेंगे, पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्री भी वहां पे होंगे, और देखना होगा कि इस बैठक में आखिरकार इसके क्या मायने निकलते हैं, इस मसले को लेकर क्या चर्चा होती है और किस तरह से सहमति बनती है। सहमति बनती भी है या नहीं बनती है वो एक अलग बात है, लेकिन चर्चा क्या होती है उस पर सबकी निगाहें हैं। समय की मेरे पास कमी है, इस चर्चा को जल्दी से समाप्त करेंगे। कल नई चर्चा में आपके साथ फिर से जुड़ूंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।